आखिरकार एथेरियम के साथ हो क्या रहा है, क्यों अचानक सबने इसे जमा करना शुरू कर दिया, सब इसके बारे में लिखने लगे। पहले तो सिर्फ बिटकॉइन 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 की बात होती थी और एथेरियम कहीं पड़ा रहता था, किसी को जरूरत नहीं थी, लेकिन अब अचानक और सब एथेरियम के बारे में बात करने लगे हैं। आइए समझते हैं। इसका मतलब है कि एथेरियम अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहा है। ओपन इंटरेस्ट की क्या स्थिति है? एथेरियम ने डेरिवेटिव मार्केट्स में लगभग 40% इंटरेस्ट हासिल कर लिया है। यह जानकारी ग्लासनोड के अनुसार है। यह अप्रैल 2023 के बाद से सबसे अधिक स्तर है। इतिहास में ऐसे स्तर केवल 5% मामलों में ही देखे गए हैं। वर्तमान स्थिति को खास तौर पर उल्लेखनीय क्या बनाता है? विशेषज्ञों का मानना है कि एथेरियम में बढ़ती रुचि बाजार की गतिशीलता में बदलाव का संकेत हो सकती है। पूंजी धीरे धीरे बिटकॉइन से अन्य वैकल्पिक संपत्तियों खासकर एथेरियम में स्थानांतरित हो रही है, यानी यह संकेत है कि बाजार अब पलट चुका है। असल में ऑल्ट सीजन पहले ही शुरू हो चुका है, बस इसकी शुरुआत एथेरियम से हो रही है। लेकिन चूंकि एथेरियम खुद पूंजीकरण के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी वह बिटकॉइन की डोमिनेंस के 65% से 71% तक की गिरावट के इस बहाव को अपने में समेट रहा है। ये लगभग 4% का अंतर लगभग पूरा एथेरियम ने ही अपने में समाहित कर लिया है। यही बात है। और जब तक एथेरियम संतुष्ट नहीं हो जाता, बाकी के ऑल्ट कॉइन्स अभी नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही एथेरियम अपना ऑल टाइम हाई एटीएच तोड़ देगा, ये 10-15% ले लेगा जो बिटकॉइन से उसे मिलना चाहिए। आपको याद है ना कि एथेरियम आमतौर पर बिटकॉइन की कीमत का लगभग 10 से 12, कभी कभी 15% तक होता था। तो एथेरियम सबसे पहले ये सब ले लेगा और बाकी डोमिनेंस के प्रतिशत आगे के ऑल्ट कॉइन्स में जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ऑल्ट सीजन पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल सब कुछ एथेरियम ही समेटेगा, क्योंकि एथेरियम पर बड़ी बड़ी शर्तें लगाई जा रही हैं। ये संस्थागत निवेशकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कौन से ऑल्ट कॉइन्स तेजी से बढ़ेंगे, तो टॉप 5 लिखें और हम अभी आपको 2025 के लिए बेहतरीन ऑल्ट कॉइन की सूची भेज देंगे।